हेलो ट्रेडर्स। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एसएमसी में बुलिश स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है और बुलिश स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो उस पे हम कैसे ट्रेड बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में अच्छे से हम बुलिश स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। इसके बाद बुलिश स्ट्रक्चर में बहुत सारे एग्जांपल लाइव एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है। मार्केट ऐसे अपसाइड निकलता है, पुल बैक लेता है यहाँ पे, फिर अपसाइड ऐसे निकलता है, फिर यहाँ पे मार्केट एक फिर से वैलिड पुल बैक लेता है और अपसाइड निकलता है। और जब भी मार्केट ऐसे डाउन साइड आता है, कोई भी वैलिड पुल बैक को मार्केट जब यहाँ पे कवर करता है, तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट यहाँ पे इंडूसमेंट ले लिया। जैसे ही फर्स्ट पुल बैक को मार्केट जो यहाँ पे डाउन साइड के ले आके यहाँ पे जैसे इसे कंप्लीट करता है, तो भी यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे मार्केट का इंडूसमेंट कंप्लीट हो गया। इंडूसमेंट कंप्लीट मतलब ये होता है कि मार्केट को लिक्विडिटी मिल चुकी है और लिक्विडिटी ही मार्केट को चलाती है। इस वजह से हम जब भी हम स्ट्रक्चर मार्क करेंगे तो मार्केट में इंडूसमेंट जरूर से स्ट्रक्चर लेना चाहिए, तभी जाके हम यहाँ पे अपना बोझ कंप्लीट मानेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो देख सकते हैं कि इस वाले स्ट्रक्चर में मार्केट जो ऐसे पुल बैक था, मार्केट डाउन साइड आया है। यहाँ पे जब इंड्यूसमेंट कंप्लीट किया है, इंड्यूसमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद ही हम यहाँ पे किसी भी ओबी पे टैप करने के बाद हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। अगर जो विदाउट इंड्यूसमेंट ओबी वगैरह पे टैप करके मार्केट अपसाइड निकलता है तो वो एसएमटी होता है। एसएमसी में हम इसे स्मार्ट मनी ट्रैप बोलते हैं। मार्केट को चलाने के लिए जो है इंड्यूसमेंट ज़रूरी है। इंड्यूसमेंट अगर जो सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो वो लिक्विडिटी होती है। तो मार्केट को जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी मिल जाती है, मार्केट किसी ओबी पे यहाँ पे टैप करता है और टैप करने के बाद देख सकते हैं कि मार्केट ऐसे अपसाइड निकल के यहाँ पे बोस का स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट करता है। तो ये बुलिश स्ट्रक्चर है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके बारे में अब हम लाइव एग्जांपल देखने वाले हैं। देख सकते हैं कि मार्केट जैसे यहाँ पे अपसाइड निकला हुआ है, अपसाइड आने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक पुल बैक था, मार्केट ऐसे अपसाइड निकला है। जैसे मार्केट ऐसे डाउन साइड आया है, मैंने स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे समझाया हुआ है कि कैसे यहाँ पे मार्केट जैसे इंडूसमेंट लेगा, तो इंडूसमेंट लेने के बाद मार्केट जैसे अपसाइड यहाँ पे जाके क्लोजिंग देगा तो यहाँ पे हमारा बॉस कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही अगर जो यहाँ पे जैसे इंडूसमेंट लेता है मार्केट, तो जैसे डाउन साइड यहाँ पे देखेंगे तो एक ओबी होता है। आपको दिखाता हूँ, मार्केट यहाँ पे एक ओबी होता है, मार्केट यहाँ पे आया नहीं है। इंडूसमेंट लेने के बाद ही यहाँ पे मार्केट अपसाइड जाके यहाँ पे बॉस को कंप्लीट कर दिया है। तो ये देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर का ही फॉर्मेशन कर रहा है। और आज डेट है 20 जनवरी और आज ही ये सारे एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने कौन कौन से ट्रेड यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर में एसएमसी के अकॉर्डिंग बना के दिया हुआ है। तो देखेंगे कि मार्केट में अगर जो मानेंगे तो यहाँ भी एक छोटा सा ओबी है, इस पे टैप करके मार्केट यहाँ पे बुलिश चला गया है, इस वाले ओबी पे टैप करने आया नहीं है। बल्कि ये वाले ओबी की एक्यूरेसी सही होती है। अगर जो ये अवेलेबल नहीं होता तो यहाँ पे हम ट्रेड बना सकते थे, इस वजह से यहाँ पे स्किप हुआ है। इसके बाद देखेंगे तो मार्केट ऐसे पुल बैक बनाते हुए देखेंगे, ऐसे ऐसे एक पुल बैक बनाते हुए अपसाइड निकला हुआ है ऐसे। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर में ये समझाया हुआ था कि मार्केट जब तक यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक को डाउन साइड आके ऐसे कंप्लीट नहीं करता है, हम कोई भी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि इन विदाउट इंडस्टमेंट हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता। इस वजह से यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक, दो पुल बैक, तीन पुल बैक लिया है और तीनों ही शेफ है, तीनों का ही लो देखेंगे तो यहाँ पे शेफ है। तो अभी हम कोई भी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट का नहीं सोचेंगे। मार्केट अगर जो इसे डाउन साइड आके इसे कवर करता और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इंडस्टमेंट है मार्केट का, यहाँ पे अगर जो यहाँ से आता तो ये इन्वेस्टमेंट यहीं पे हो जाता। इसके बाद मार्केट ऐसे डाउन साइड आता, यहाँ पे देख सकते हैं ओबी, ओबी पे टैप करके अपसाइड निकलता। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे बोस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है। बट अभी यहाँ पे बस एक बोस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। इसके बाद देखेंगे तो मार्केट बस यहाँ पे वैलिड पुल बैक बना बना के अपसाइड निकल रहा है और ये बुलिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये सारे बस लिक्विडिटी हैं। एसएमसी स्ट्रक्चर में हम इसे बस लिक्विडिटी कलेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि मार्केट ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह लिया नहीं है। तो देख सकते हैं कि मार्केट जैसे अपसाइड निकला है ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक होता है। इसके बाद मार्केट अपसाइड निकलता है, अपसाइड निकलने के बाद मार्केट देखेंगे ऐसे डाउन साइड आया है। तो ये वाला मार्केट जैसे ही पुल बैक लेता है तो यहाँ पे इंडस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है। इंडस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क करके रख लेंगे और जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करेगा तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो देख सकते हैं कि मार्केट जो यहाँ पे एक ओबी था, ओबी पे आके टैप किया है, टैप करने के बाद मार्केट देखेंगे तो अपसाइड निकल के यहाँ पे वॉश को कंप्लीट किया हुआ है। और यही मैंने स्ट्रक्चर में आपको फॉर्मेशन में समझाया भी है कि बुलिश का स्ट्रक्चर जब भी बनेगा आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं कि मार्केट में
इस वाले ट्रेड में अगर जो स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो 25, 20, 30 पॉइंट का आपका यहाँ पे बफर देके स्टॉप लॉस बनता है। और देख सकते हैं मार्केट जो इस ओबी पे टैप करने के बाद कितना अच्छा यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है। देखेंगे तो मार्केट में ये जो पूरा मूव है 300 प्लस पॉइंट का है। और स्टॉप लॉस की बात करें तो मात्र यहाँ पे आपका 25, 30 पॉइंट का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है। आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना यहाँ पे अच्छा मूव दिया है। रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो 1:10 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड इसमें मार्केट ने दिया है। बट अगर जो 1:10 सबके लिए मुश्किल होता है, एज वेल मैं भी इतना अचीव नहीं कर सकता हूँ। बट आप 3-1 एज जितना मार्केट अगर जो तेज़ी से निकल आता है 1:4-5 आपके एसएमसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। बट आपको ये मैं बता के चल रहा हूँ कि अगर जो एसएमसी आप अच्छे से सीख गए तो ये सारे ट्रेड आप देख सकते हैं कि एसएमसी में इतना पोटेंशियल है कि आपको 1:10, 1:11 का भी यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। तो देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे बोस का स्ट्रक्चर कंप्लीट करके अपसाइड निकला हुआ है। फिर से आपको वो स्ट्रक्चर ध्यान में रख के देखना है जो स्ट्रक्चर मैंने आपको शुरू में बताया था। देखेंगे तो मार्केट में ऐसे एक पुल बैक था, मार्केट ऐसे यहाँ पे अपसाइड गया है। जैसे इसका हाई लिया है, इसके बाद मार्केट यहाँ पे लो लिया तो यहाँ भी एक पुल बैक हो जाएगा। इसके बाद मार्केट अपसाइड निकला है और जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक को मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड आके कवर किया है, देन हम यहाँ पे ओबी फाइंड आउट करेंगे और इस ट्रेड को इसके बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ और यहाँ पे देखेंगे मार्केट में एक ओबी था प्रॉपर इम्बैलेंस के साथ, यहाँ पे टैप किया है और अपसाइड निकल के यहाँ पे बोश को कंप्लीट किया हुआ है। तो देख सकते हैं कि मार्केट में बुलिश स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक इतना अच्छा ट्रेड बना हुआ था और एक यहाँ पे भी ट्रेड बना हुआ है। तो इस ट्रेड में अगर जो देखेंगे रिस्क रिवार्ड की बात करें तो 1:3 से रिस्क रिवार्ड यहाँ पे मार्केट ने दिया हुआ है। फिर से देखेंगे कि मार्केट में जब यहाँ पे वॉश कंप्लीट हो गया है, वॉश कंप्लीट होने के बाद देखेंगे कि मार्केट में इंड्यूसमेंट जो होता है यहाँ पे होता है। मार्केट में अगर जो आता है ऐसे डाउन साइड यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेता, इसके बाद अपसाइड निकलता, तो हम यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर बोस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया है, मार्केट फिर से यहाँ पे एक पुल बैक लेके अपसाइड निकला है। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक है, मार्केट अपसाइड निकला है और पुल बैक लेने के बाद मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पुल बैक होता है जिसे हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं, मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया हुआ है। तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। अगर जो आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट स्वीप पे भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड मिलता है एसएमसी में। तो देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्वीप करने के बाद कितना अच्छा यहाँ पे रिएक्शन दिया है। और देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल में बहुत अच्छा यहाँ पे मूव दिया है। अगर जो इसमें पॉइंट वाइज देखेंगे तो मार्केट में 150 पॉइंट से ज़्यादा इसमें दिया हुआ है और इसके बाद भी मार्केट देखेंगे तो अपसाइड ही निकला हुआ है। और जो इस ट्रेड में रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो 1:7 का रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें दिया हुआ है। इसके बाद देखेंगे कि मार्केट में फिर से यहाँ पे बॉस कंप्लीट हुआ है। बॉस कंप्लीट होने के बाद मार्केट में एक ऐसे पुल बैक होता है, फिर अपसाइड निकला होता है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर में समझा के रखा है कि मार्केट जैसे डाउन साइड आएगा, यहाँ पे जैसे इसका फर्स्ट पुल बैक कंप्लीट होगा, यहाँ पे हम मान लेंगे कि मार्केट को लिक्विडिटी मिल चुकी है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे ओबी फाइंड आउट करेंगे। देखेंगे मार्केट में यहाँ एक्सट्रीम पे एक ओबी था, मार्केट यहाँ पे आया है, टैप किया, टैप करने के बाद देखेंगे यहाँ भी अच्छा खासा रिएक्शन मार्केट ने दिया हुआ है। और जो इस ट्रेड में रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड, यहाँ भी 1:2 से ज़्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड मार्केट ने यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद देखेंगे आपको मैंने 3 ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते हुए दिखाया अभी आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो भी मैंने समझाया, आपको उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही मार्केट अगर जो थोड़ा-सा आपको बेरिश में किसी और दिन आपको समझा दूँगा, लेकिन अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके मार्केट अपसाइड निकला हुआ है, तो जैसे ही मार्केट इसके डाउन साइड में आके क्लोजिंग देगा, तो मार्केट में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। जो अब तक यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर था एसएमसी के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे बेयरिश हो जाएगा। और यहाँ पे सेम जैसे अभी तो नहीं बट नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी जब मार्केट में बेरिश का मूव देगा तो मैं यहाँ पे आपको बेरिश स्ट्रक्चर में कैसे ट्रेड करते हैं आपको मैं समझा दूंगा। बट आप यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि मार्केट जैसे यहाँ पे डाउन साइड आके क्लोजिंग दिया है तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। अब यहाँ पे हम बुलिश छोड़ के यहाँ पे बेरिश के लिए ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और बेरिश साइड में हम इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करेंगे और ओबी फाइंड आउट करेंगे। तो देखेंगे कि मार्केट ऐसे डाउन साइड आया तो यहाँ पे एक पुल बैक था, मार्केट ऐसे अपसाइड निकला हुआ है, तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट कंप्लीट किया। इंड्यूसमेंट कंप्लीट करने के बाद देखेंगे मार्केट में यहाँ पे एक एक्सट्रीम का ओबी होता है। एक्सट्रीम पे ओबी पे देखेंगे मार्केट कुछ पॉइंट से यहाँ पे टैप नहीं करता है। बट जब भी मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले ले, इसके बाद अगर जो इन वाले लेवल्स के नीचे क्लोजिंग हो जाए तो यहाँ पे हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर मान लेते हैं और ये भी कंफर्म हो जाता है कि मार्केट में अब डाउन ट्रेड स्टार्ट हो गया है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। और भी थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं निफ्टी में भी, कि आज के दिन में बुलिश स्ट्रक्चर में कौन-कौन से ट्रेड बने हैं। ठीक है? देख सकते हैं कि जो निफ्टी है, यहाँ पे ऐसे पुल बैक लेके डाउन साइड आया हुआ है। यहाँ पे एक पुल बैक था और मार्केट जैसे निकलता है, ये फर्स्ट पुल बैक को जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट करता है। अब ये बेयरिश का मूव है मार्केट में। अगर जो लेफ्ट साइड में ऐसे मार्केट जो है लेफ्ट साइड ही देखेंगे, लेफ्ट साइड में हमेशा इंडोर्समेंट जो आपका होता है लेफ्ट साइड में होता है, ऐसे कंप्लीट करता है और यहाँ पे एक ओबी होता है। तो जैसे यहाँ पे कंप्लीट किया, यहाँ पे इंडोर्समेंट कंप्लीट हुआ है, इसके बाद यहाँ पे आपका ओबी था, देखेंगे मार्केट टैप करके यहाँ पे रिएक्शन दिया है। बट इनमें देखेंगे तो मार्केट जो है यहाँ पे 1:2 से थोड़े से पहले ही मार्केट यहाँ पे घूम गया है। तो मैं आपको बता के चलता हूँ कि 1:2 से ज़्यादा ही आप यहाँ पे टारगेट बुक करेंगे या तो कॉस्ट टू कॉस्ट। यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हो गया, मार्केट यहीं से घूम गया है, क्योंकि मार्केट को घूमते ही यहाँ पे बेयरिश स्ट्रक्चर था, अब यहाँ पे बुलिश हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर जो इन्वेस्टमेंट ले, इन्वेस्टमेंट के डाउन साइड में यहाँ पे क्लोजिंग देते हैं, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, तो हम मान के चलेंगे कि मार्केट में अभी भी डाउन ट्रेड बना हुआ है। और जैसे ही मार्केट इसके अप साइड में यहाँ पे क्लोजिंग देगा, तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो स्ट्रक्चर था, ऐसे मार्केट देखेंगे एक पुल बैक है, अप साइड निकला हुआ है, फिर डाउन साइड आया है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पुल बैक को यहाँ पे स्विप किया हुआ है। तो यहाँ पे इसे इंड्यूसमेंट स्वीप बोलते हैं। जो फर्स्ट पुल बैक होता है इसे इंड्यूसमेंट बोलते हैं। मार्केट ऐसे कवर करता है या तो इसे स्वीप करता है, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है। तो ये ट्रेड देखेंगे तो 1:4 का टारगेट यहाँ पे मार्केट ने दिया हुआ है। अप साइड में क्लोजिंग दिया तो बूस्ट भी कंप्लीट हुआ है। तो जो अब तक बेयरिश का यहाँ पे ट्रेंड था मार्केट का, अब यहाँ पे बुलिश हो चुका है। तो अब बुलिश के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो देखेंगे कि मार्केट में ऐसे एक पुल बैक है, मार्केट ऐसे गया हुआ है यहाँ पे, तो देखेंगे कि ये 2 पुल बैक ऐसे ऐसे यहाँ पे हैं। जब तक मार्केट इसे डाउन साइड आके नहीं लेगा, हमारा इन्वेस्टमेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो देखेंगे कि मार्केट इसके डाउन साइड आके यहाँ पे जब कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो गया, लेकिन डाउन साइड में कोई ओबी नहीं था और मार्केट यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेके अप साइड निकला हुआ है। और जैसे इन वाले लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग हुई, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया और ये पूरी तरह से बुलिश का स्ट्रक्चर अब फॉर्मेशन होने लग गया है। एक बुश यहाँ पे कंप्लीट हुआ है और एक बुश यहाँ पे। तो ये मान के चलेंगे कि मार्केट में यहाँ पे बुलिश का ट्रेंड है। बुलिश के लिए ही यहाँ पे हम ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। तो मार्केट में देखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग होने के बाद मार्केट में फिर से एक यहाँ पे पुल बैक होता है, मार्केट इसे पुल बैक को लेता है, तो यहाँ पे इंडस्टमेंट हो जाता है। इंडस्टमेंट होने के बाद मार्केट यहाँ पे अपसाइड निकल के यहाँ पे भी बोझ कंप्लीट करता है और नीचे डाउन साइड में कोई भी यहाँ पे वो भी नहीं था कि मार्केट यहाँ पे टैप करके अपसाइड निकले, तो यहाँ पे कोई भी हमारा ट्रेड नहीं बनता है। फिर से देखेंगे तो मार्केट में ऐसे बुलिश पुल बैक यहाँ पे मार्केट ने बनाया हुआ, यहाँ पे एक पुल बैक है, फिर अपसाइड निकला है, यहाँ पे एक पुल बैक है। मार्केट यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट पुल बैक को जैसे ही डाउन साइड में आके यहाँ पे कवर करता है, तो यहाँ पे हमारा इंडस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है। इंडस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में ओबी था, ओबी पे टैप करते ही देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत रिएक्शन तो दिया है काफ़ी बुलिश कैंडल के साथ, लेकिन मार्केट ऐसे ही डाउन साइड आके यहाँ पे स्टॉप लॉस कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:2 से ज़्यादा नहीं दिया है। मार्केट रिएक्शन तो दिया है, लेकिन 1:2 नहीं कंप्लीट हुआ, तो इस वजह से इस ट्रेंड में हम स्टॉप लॉस मान के चलेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इस वाले पुल बैक में मार्केट जो यहाँ पे एक इम्बैलेंस के साथ ओबी था, मार्केट देखेंगे तो यहाँ पे आया है, टैप किया है, टैप करने के बाद बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिएक्शन दिया है। तो बुलिश स्ट्रक्चर में आपको यही समझाया गया है कि मार्केट जैसे इंडस्टमेंट कंप्लीट करता है, इंडस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद जैसे ओबी पे आके टैप करता है, तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। और एंट्री बनाने के बाद देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे ऊपर के साइड जाके मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी किया। अगर जो इस ट्रेड में रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो 1:6 के रिस्क टू रिवॉर्ड भी दिया है, अगर जो आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर तक मार्केट को होल्ड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है यहाँ पे बुलिश का स्ट्रक्चर मार्केट में कैसे मार्क करते हैं और कैसे ट्रेड लेते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और देखेंगे तो मार्केट में कितने अच्छे यहाँ पे ट्रेड मिले 1:6, और बैंक निफ्टी में आपने देखा है कि 1:4, 5, 7 का ऐसे आपको ट्रेड मिल रहे थे बुलिश स्ट्रक्चर के लिए। इसके बाद देखेंगे तो मार्केट जो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट में यहाँ पुल बैक होता है, ऐसे मार्केट डाउन साइड आया है, जैसे ये फर्स्ट पुल बैक को लिया है, तो मार्केट में यहाँ पे ओबी फाइंड आउट करेंगे। ओबी पे जैसे ही मार्केट यहाँ आता है, यहाँ पे टैप करता है, अगर जो रिएक्शन देता है तो आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। तो क्योंकि मार्केट यहाँ भी टैप करके बहुत ही अच्छा रिएक्शन दिया है। और देखेंगे तो कल के दिन में मार्केट अगर जो इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर जो मार्केट जो यहाँ पे घूम रहा है, अगर जो
अगर जो इन वाले लेवल्स के जो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, इन वाले लेवल की नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि मार्केट का जो यहाँ पे ट्रेंड जो है वो बेरिश हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे जो बुलिश का स्ट्रक्चर है और बुलिश में कैसे ट्रेड बनाते हैं एसएमसी के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। और आपको यहाँ भी देख सकते हैं कि ये आज का ही, आज डेट 20 है, आज के दिन में ये वीडियो बन रहा है और आज के ये सारे एग्जाम्पल हैं मार्केट में। यहाँ पे इस जो स्ट्रक्चर बुलिश है फिर बेरिश है, इनमें अच्छा ट्रेड मिलता है। आपने देखा ही यहाँ पे कि रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत यहाँ पे हाई मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर जो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।